आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा लद्दाख की भी करते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन रही है, पिछले 2 दिन से जिस तरीके से करगिल की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, आज दूसरा दिन है करगिल बंद का, यानी कल करगिल बंद का पहला दिन था जो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कॉल दी गई थी, और उस बंद का असर खासा करगिल के अंदर देखने को मिला है, जहां सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ट्रांसपोर्टर्स की जायज और बुनियादी मामले को हल करना चाहिए और उनकी कॉल की हिमायत की। तो पहला दिन कल था, आज दूसरा दिन कॉल का है, यानी करगिल बंद की जो 4 दिन की कॉल थी आज उसका दूसरा दिन है। और ट्रैफिक कल पूरे दिन हमने देखा कि जो मामूल के मुताबिक बसें चलती थी, छोटी बड़ी गाड़ियां चलती थी, वो पहिया जाम रही। न सिर्फ उतनी पहिया जाम रही बल्कि डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर ये भी देखने को मिला जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने भी माकूल और मुनासिब हिमायत का ऐलान कर दिया था करगिल ट्रांसपोर्टर्स यूनियन को, क्योंकि मीटिंग जो लेह के अंदर हुई थी करगिल और लेह ट्रांसपोर्टर्स के बीच में और आरटीओ जिसकी सरबराही कर रहे थे, उसमें कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो पाया और तातुल बरकरार रहा, जिसके बाद लगातार प्रोटेस्ट की बात करगिल ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कही गई थी। और आज दूसरा दिन है करगिल के अंदर बंद का, और बंद किया जा रहा है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के उस फैसले के खिलाफ जिस फैसले के अंदर रूट परमिट को सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। करगिल और लेह ट्रांसपोर्टर्स आमने सामने इस वक्त सामने है, लेकिन लेह की जब हम बात बताते हैं तो लेह के अंदर इस हड़ताल का कोई भी असर आपको नजर नहीं आएगा। हड़ताल का असर अगर कहीं दिखेगा तो आपको सिर्फ करगिल टाउन और करगिल के आसपास शहर के अंदर नजर आएगा। सीधे लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। इसाक का आज दूसरा दिन है जी बंद का। कल हमने देखा था कि शटल डाउन भी था, पहिया जाम भी था और मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही थी। कल इतवार भी थी, लेकिन आज हफ्ते का पहला दिन है तो बंद का असर सुबह जब 9:22 का वक्त हो रहा है तो किस तरीके का है? रूटीन का कामकाज क्या शुरू हो पाया है या नहीं? तो क्या किस तरीके का माहौल अभी आप देख पा रहे हैं? जी गौहर, आपको बताते चले आज भी बंद का खाता फिर सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। शटल डाउन है और गाड़ियों की आमद रफ्त, खासकर व्हीकल जो प्राइवेट और कमर्शियल टैक्सीज की मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है और बंद का असर खाता देखने को मिल रहा है। दूसरी जानब जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगभग 20 घंटे तक का जो मीटिंग हुआ था लद्दाख के दोनों ट्रांसपोर्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और जब पहले दिन रात के 2 बजे मीटिंग चला जिसकी चेयर कर रहे थे कमिश्नर सेक्रेटरी स्वाद, वहां से कुछ बात नहीं बनी, तो अगले दिन आरटीओ की जानिब से दोनों ट्रांसपोर्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अलग अलग तरीके से आरटीओ ने मीटिंग की, लेकिन वहां से भी किसी भी तरह की कंसेंसस दिखाई नहीं दिया है। और करगिल ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने अपने बंद की कॉल को बरकरार रखते हुए लोगों से अपील की है कि बंद की कॉल को हिमायत करें और बंद की कॉल की हिमायत लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले जिस तरह से लेह ट्रांसपोर्टर्स यूनियन है वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो जिस हिसाब से चलता था उसी हिसाब से अगर हम गाड़ियों की मूवमेंट आवाजाही के लिए जो है लद्दाख के अंदर वही अगर शेड्यूल रखा जाए तो लद्दाख के लिए बेहतर है। दूसरी जानिब करगिल ट्रांसपोर्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है कि यूडी लेवल का परमिट जो है वो मिलना चाहिए ताकि लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों पे वो जो है एक लीगल तरीके से इंटर कर पाए। तो इस बीच दोनों एक कंसेंसस पे नहीं उतरा है, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बातों के ऊपर मुतमईन नहीं हुआ है। तो अब जो है ट्रांसपोर्टर का मसला बड़े लेवल के मीटिंग के बाद भी हल होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो आज की जब हम बात करते हैं इस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हफ्ते का पहला दिन है, तो क्या हम ये समझे कि स्कूल कॉलेज दफ्तर आज बंद रहेंगे और वहां पर हाजिरी ना के बराबर रहेगी? जी आपको बताते चले जिस तरह से अगर हम सीसी करगिल ने कल एक ट्वीट बताया, ट्वीट करके उन्होंने बताया कि 24 घंटे की मीटिंग में किसी भी तरह की फैसला नहीं हुआ है और अब एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द जल्द फैसला अहम फैसला लेना चाहिए ताकि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो। इस बीच दूसरा जो अहम जो गवर्नमेंट अगर हम आपको पक्ष बताया और गवर्नमेंट की तरफ से कॉल बंद के कॉल के बीच किस तरह के स्टेप्स लिया गया है,
कल डिप्टी कमिश्नर सीओ एलआईजी करगिल ने बंद के कॉल के चलते मुख्तलिफ जगहों पे मजिस्ट्रियल ड्यूटीज के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। और दूसरी जानिब उन्होंने मैसेज करके बताया कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑफिस बंद नहीं रहेंगे। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि 11 बजे के करीब जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो है वो इंस्पेक्ट भी करेंगे और चेक भी करेंगे कि हाजिरी दे रहे कि यानी। और दूसरी जानब स्कूल भी बंद नहीं रखा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दिया है कि किसी भी शख्स को फोर्सिबली गाड़ी रोकने या दुकान बंद करने न दिया जाए। और करगिल पुलिस की तरफ से बड़ा सवाल तो यही होगा ना, जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से लोगों ने आना है वो कैसे आ पाएंगे? जिन बच्चों ने स्कूल आना है दूर से वो कैसे आएंगे? ये तो एक बड़ा सवाल है फिर। जी यकीनन जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट ऑफिस के साथ साथ स्कूल से भी यकीनन असर हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा डिपेंडेंट रहता है। और सरकारी मुलाजिम के साथ साथ स्कूल भी बहुत कम, स्कूल में स्टूडेंट भी बहुत कम तादाद में पहुंच सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में सुबह सुबह भी काफी ज्यादा असर जो है वो करगिल के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग के अंदर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। अब सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर दिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो और कोशिश की जाए कि अवाम को कुछ ना कुछ राहत वहां पर